मकतूल शहजाद खान ने अपने मोहल्ले की लड़की को आखिरी कॉल की थी और उसको ये बताया था कि हम एक नहीं हो सकते, इसलिए मैं अपनी जान ख़त्म कर रहा हूँ। इस लड़की से हम बात करेंगे और उसे मालूम करेंगे कि आया ये एक दूसरे को पसंद करते थे और क्या वजह है कि ख़ानदानों में रिश्ता नहीं हो पाया। और पहले तो हम तफसील मालूम करें। बच्चे ये बताइएगा कि तफसील है क्या, कैसे उसने ख़ुदकुशी की, उसने कॉल की थी, कैसे उसने वीडियो कॉल पर बताया? उसने एसएमएस किया कि स्नैपचैट पे आओ। मैं जैसे स्नैपचैट पे गई, वीडियो कॉल की ना, जैसे वीडियो कॉल की तो उसके एक हाथ में पिस्तल थी। उसने कहा कि उसके एक हाथ में पिस्तल थी, तो मैंने डर गई थी। इंसान ऐसे देख लो, तो मैंने जैसे फ़ौरन कॉल ऑफ कर दी ना। उसने दोबारा मुझे वॉइस की, कहता है कि अगर तुम कॉल पे नहीं आई तो मैं कसम खाता हूँ ख़ुद को शूट कर लूँगा ना, तुम मेरे सामने रहो। तो मैंने कहा कि तो मैं जैसे कॉल पे गई तो उसके बिना एक सेकंड ज़ाया किए उसने ख़ुद को मेरे सामने ही शूट कर दिया। जी बताएं कि उससे पहले आपका जो ताल्लुक़ था, आप एक दूसरे को पसंद करते थे, ये तो हकीकत है। तो कितने अरसे तक आपका ये ताल्लुक़ रहा था और वालिदैन आपस में क्या बात करते थे? पहले तो 4-5 साल तक हमारा ताल्लुक़ मतलब मुकम्मल, जैसे घरों में पता चला था ना, तो उसके बाद हमारा ताल्लुक़ ख़त्म हो गया था। उसकी अम्मी आई थी, उन्होंने कहा था कि अभी दोनों पढ़ रहे हैं, खैर जब बड़े हो जाए तो फिर हम कुछ सोचेंगे। तो उसके बाद फिर हमारा मतलब ज़ाहिर सी बात है, घरों में पता चल जाए तो फिर तकरीबन हमारा 4-5 साल तक ताल्लुक़ नहीं था। उसके बाद दोबारा हमारा रब्ता शुरू हुआ और सब ठीक चल रहा था, सब कुछ ठीक था। बस फिर अचानक से इसने 1-2 बार मुझे बताया भी कि इस तरह के हम एक नहीं हो सकते ना। तो फिर उसके बाद आखिर बस ये लास्ट कॉल, फिर इसने मुझे कॉल की और कॉल पे फिर इसने अपने साथ ये कर लिया। तो आप इससे रोज़ाना रब्ता करती थी, आपसे रब्ता करता था? जी, करता। ये कुछ मंथ्स ही हुए थे कि हमारा दोबारा से स्टार्ट हुआ था, मतलब दोबारा से हमारा रब्ता स्टार्ट हुआ था। मुझे ये बताएं कि आप जैसी जो बच्चियाँ नासमझ होती हैं और फिर एक दूसरे के साथ नंबर एक्सचेंज करती हैं लड़कों के साथ, कोई पैगाम देना चाहेंगी? इस वक्त आप बहुत ट्रॉमा से गुजर रही हैं, आप मुझे बताएं कि जो दूसरी लड़कियां हैं उनके लिए क्या पैगाम देंगी? बस इतना ही कहूँगी कि ना करें, ना करें। सिवाय ज़िल्लत है, रुसवाई है और इज़्ज़त का जनाजा निकल जाता है। आपके साथ साथ आपके पेरेंट्स भी ज़लील होते हैं, आपकी पूरी फैमिली ज़लील होती है। जाने वाले तो चले जाते हैं, लेकिन वो पीछे ये नहीं देखते कि हम जिनको छोड़ के जा रहे हैं वो फिर आखिर में क्या करेंगे। और मेरे साथ से सब, मेरे साथ मेरे पेरेंट्स, मुझे और अपनी इज़्ज़त की कोई परवाह नहीं है। मेरे साथ जो मेरे बाबा इस तरह हो रहे हैं ना, उस पर बस कहती हूँ कोई भी ये ना करे। इस पूरे वाक़े के दौरान पुलिस का क्या किरदार रहा? पुलिस के मुताबिक शहजाद खान ने किस तरह खुदकुशी की और तफ्तीश में कौन कौन से पहलू सामने आए? नादिया सुबूही मौजूद हैं इलाके के SHO के साथ। 23 साला स्टूडेंट शहजाद खान ने कैसे खुदकुशी की, वाक़या असल में क्या था, और पुलिस को जब इत्तला मिली तो पुलिस क्या बर वक्त पहुँची या पुलिस ने मज़ीद जो किया, इस हवाले से तफसील जानेंगे SHO फ़कीराबाद मलंग जान साहब से। उनसे तफसील जानते हैं कि असल वाक़या है क्या। सर ये बताइएगा कि आपको इत्तला मिली डेड बॉडी की, ज़रा तफसील बताइएगा कि डेड बॉडी की तफसील क्या थी, किसने इत्तला दी आपको, फिर क्या हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 11 तारीख को रात के तकरीबन 1 बजे हमें इत्तला मिली। मैं जय वकुआ पे फ़ौरन पहुंचा। हॉस्टल में कमरे में एक जवान उम्र लड़का खून में लथपथ पड़ा था, पिस्टल उनके साथ पड़ी थी। मैंने ज़रूरी चीज़ें जो थी, शवाहिद, वो मैंने इकट्ठी की और फिर उसके कागज़ात तैयार किए, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और उसमें हमने सरसरी इंक्वायरी शुरू की। लेकिन इस दौरान कुछ देर बाद उसका भाई आया और उसने कहा कि नहीं, मेरे भाई ने ख़ुदकुशी नहीं की है, उसको फलाने और फलाने ने कत्ल किया है। फिर हमने उसके भाई के कहने पे उसका रिपोर्ट दर्ज किया, FIR में कन्वर्ट हो गया, 302 में चला गया। 302 में एक दिन रह कर हमने जब इसके मोबाइल खोली, उसमें मज़ीद इंक्वायरी की तो उस टाइम एन वकूई के टाइम पे एक लड़की जिसका नाम किरण है, उसके साथ वीडियो कॉल पे बात कर रही थी और ये कह रहा था कि हम एक नहीं हो सकते तो मैं ज़िंदा भी नहीं रह सकता। तो इस दौरान लड़की ने डर के मारे वीडियो काट दी। दोबारा इसने कॉल मिलाया और दोबारा मिलाया तो इसके हाथ में पिस्टल थी, कनपट्टी पे पिस्टल रखा था और अपने आप को। सर शहजाद खान के जो फैमिली वाले हैं वो क्या कहते हैं कि शहजाद किस नेचर का था और क्या उनको अंदाज़ा है कि यही वजह थी, लड़की की ही वजह से उसने खुदकुशी की है? बिल्कुल जी, जब हमने दोबारा उसको बुलाया उनको तो इल्म नहीं था इस बात का जो रात के वकूई के टाइम पे हुआ था। पहले जो था इसके ताल्लुकात का इल्म था।
तो हमने जब उसको सारी कहानी सुनाई और सारी एविडेंस दिखाए तो उन्होंने कहा कि वाकई हमने रिपोर्ट गलत की है और हमारे भाई ने इस लड़की की वजह से ख़ुदकशी की है। तो फिर इस लड़की के बयान में और एविडेंस की रोशनी में अभी तक तो FIR 302 में चल रहे, लेकिन ख़ुदकशी में वापस जाएगा क्योंकि ये हुई असल में ख़ुदकशी है। सर ये बताइए कि कहा ही जा रहा है कि उसके 2 दोस्तों पर दावेदारी की थी शहजाद के भाई ने, तो उन 2 दोस्तों का बयान आपने कलमबंद किया, उनका क्या कहना था? बिल्कुल, उन दोस्तों का बयान हमने कलमबंद किया। एक दोस्त तो हमने मौके से पकड़ा था, उसने चालान भी किया था और उसका ये बयान था कि यार ये जब आया था हमारे हॉस्टल में, मैं स्टूडेंट भी हूँ और हॉस्टल में बतौर वार्डन भी काम करता हूँ, तो इसने कहा कि मैं अपने हॉस्टल में अकेला हूँ, आज रात में आपके साथ रहूँगा। मैंने उसको कहा कि ठीक है मेरे साथ रहो। तो वो थोड़ा बीमार था, मैंने उसको कहा कि आपके लिए खाने के लिए क्या लाऊँ, तो उसने कहा कि मेरे लिए चाय ले आओ। मैंने चाय लाए, चाय पिलाए और फिर मैंने इसके लिए दूसरे रूम चला गया। इसके लिए एक रज़ाई और फोम का बंदोबस्त करा था कि रात के लिए यहाँ ठहर रहे ताकि मैं इसके लिए बंदोबस्त करूँ। तो जैसे मैं निकला हूँ इसने दरवाज़ा बंद किया और मैं दूसरी सीढ़ी पर जब चढ़ा तो मुझे एक ठक की आवाज़ आई। तो मैंने उस टाइम चौकीदार से भी पूछा कि यार आपका साइकिल गिर गया या क्या मसला है, तो उसने बोला नहीं साइकिल तो खड़ी है। तो फिर मुझे शक पड़ा, शक के बिना पे मैंने फिर जो एग्जास्ट का होल था उसका ढक्कन उतार कर इसके अंदर दाखिल हुआ। जब देखा तो ये शहजाद मुर्दा हालत में पड़ा। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने को है। जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो सही मालूम होगा कि उसने ख़ुदकशी की थी, क्या टाइम था और किस वजह से उसने कहां पर गोली मारी, और वजूहात के बारे में सही पता चलेगा। जी, पुलिस का मौक़िफ़ और वाक़े की तफसीलात आपने जानी। अब आपको लिए चलते हैं जाए वक़ूआ पर। नादिया सबूही आपको हॉस्टल के इस कमरे तक लेकर जाएंगी जहां ये अंदोनाक वाक़या पेश आया। जी, हम आए हैं पेशावर के इलाके पतंग चौक के इफ्तिखार कॉलोनी के उस हॉस्टल के बिल्डिंग में जिसमें शहजाद खान जो BS का तालिब था उसने अपने आप को गोली मारी और अपनी जान को ख़त्म किया। हम उस कमरे में हैं जहां पर जो जाए वक़ूआ जिसे बोला जाता है, यहां पर अभी तक इसकी सफाई का अमल पूरा नहीं हुआ। शहजाद ने अपने आप को फायर करके ख़ुदकशी की। अगर कैमरामैन सिद्दीक बंगश बता सके तो खून अभी भी यहाँ पर है इस कमरे में, अच्छी खासी इससे बदबू भी आ रही है। चूँकि वाक़े को काफ़ी दिन गुजर चुके हैं, इस कमरे की सफाई नहीं की जा सकी। अब हम इस कमरे की बात करें तो इस कमरे में, हॉस्टल के इस कमरे में शहजाद खान रात को यहीं पर था। लड़की के बकौल वो एक दूसरे को पसंद करते थे, ताहम दोनों ख़ानदानों की वजह से जो मसला था, ख़ानदान किसी तौर पे उनकी शादी पर रज़ामंद नहीं थे और यही वजह है कि शहजाद ने उनके वालिदैन की तरफ से ना होने पर अपनी जान को ख़त्म किया। लड़की का ये भी कहना है कि शहजाद के वालिदैन उसके घर आए थे कुछ अर्सा कबल और रिश्ता मांग रहे थे, ताहम दोनों ख़ानदानों का यही मौक़िफ़ था कि चूँकि उनकी उम्रें कम है, वो पढ़ रहे हैं, तो जब वो अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, कोई ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ से उनको एक दूसरे को संभालना, एक ख़ानदान की कफ़ालत करना शहजाद के लिए मुमकिन हो सके, तो वो फिर ये शादी करेंगे। लेकिन अंदर की कहानी ये है कि दोनों ख़ानदानी, एक जो घराना था वो पख्तून घराना था लड़के का, शहजाद खान का ताल्लुक़ एक पख्तून घराने से है, जबकि लड़की जो है किरण वो एक हिंदू स्पीकिंग घराने से ताल्लुक़ रखती है। दोनों ख़ानदानों में किसी किस्म की जो रज़ामंदी नहीं थी, आपस में जो बात भी हो रही थी बच्चों को सिर्फ खुश करने के लिए कि हम आगे जाकर आपस में रिश्ता कर लेंगे, ताहम अंदर की बात और जो लड़की ने ऑफ द रिकॉर्ड ये बताया है कि दोनों ख़ानदान एक दूसरे के साथ रिश्ता नहीं करना चाह रहे थे। और शहजाद खान के बारे में ये पता चला है कि वो अपने वालिदैन को राज़ी करने की कोशिश में था, ताहम आखिरी मरतबा ज़राए के मुताबिक उसने अपने वालिदैन से बात की थी कि उसकी यहाँ पर शादी के लिए बात की जाए ताकि उनकी शादी हो जाए, ताहम वालिदैन की तरफ से ना हुई थी, जिस पर उसने उस लड़की किरण को फ़ोन किया, पहली मरतबा वीडियो कॉल की और उससे कहा कि वो उससे बात करना चाहता है और उसे बाकायदा बताया भी कि मेरे पास पिस्टल है और मैं अपनी जान आज ख़त्म करूँगा क्योंकि हमारे ख़ानदान हमें मिलने नहीं दे रहे। लड़की के मुताबिक दोबारा उसने डर के कॉल काट दी और उसके बाद उसने कम से कम 30 से 40 मैसेजेस
शहजाद को इसलिए किए कि वो अपनी जान ख़त्म ना करे। और लड़की का ये भी कहना है कि वो यही समझ रही थी कि शायद वो उसे तंग कर रहा है, शायद वो उस पर दबाव डाल रहा है ताकि ख़ानदान वाले जो हैं राज़ी हो जाएं, लेकिन ऐसा ना हुआ। दूसरी कॉल पर शहजाद ने अपने आप को वीडियो कॉल पे उस लड़की को बताया और अपने आप को ख़त्म कर लिया, ख़ुदकुशी कर ली।